रोटी लाओ ना भाई। हाँ गोल मानो को तो। हाँ नो। कभी अपनी सगी औलाद को साथ बिठाकर खिलाने का ख्याल तो आया ही नहीं। अब्बा जी आपने बुलाया था मुझे। हाँ। माफी मांगो गुलबानो से। जी मैंने कहा माफी मांगो गुलबानो से। किस बात की माफी अब्बा जी? तुमने उसके साथ बदतमीजी की, धिक्के देकर इसे कमरे से बाहर निकाला। धिक्के देकर निकाला तो नहीं था अब्बा जी, लेकिन निकाल जरूर देना चाहिए था। इसी काबिल है ये औरत। मलिक साईं बहन। चुप। आज तो मेरा हाथ रुक गया है, लेकिन आज के बाद अगर तुमने गुलबानो से फिर कोई बदतमीजी की तो मेरा हाथ नहीं रुकेगा। मलिक साईं कोई बात नहीं ना, बहन की तरह अजीज है मुझे ये। देखा देखा इसको कैसी हल्कान हो रही है तुम्हारी फिक्र में। और एक तुम माफी मांगो उससे। नहीं समझ। समन समन समन, जो मैंने तेरे वीर के साथ किया है उसकी सजा मेरी 7 नस्लें याद रखें या ना रखें, लेकिन जो मलिक साईं ने तेरे साथ किया है ना, वो इस हवेली की सारी दीवारें याद रखेंगी। हाय बड़ी मुझे सजा देने वाली। इस हवेली की ठाट बाट के पीछे मैंने अपनी मोहब्बत दांव पे लगाई है। इतनी आसानी से किसी को अपना सुकून बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। ए सुन्नी इधर आ। कहाँ घूमे जा रही है मटक मटक के? काम तुम लोगों से होता नहीं है, यहाँ से वहां घुसते हैं, वहां से यहाँ घुसते हैं। चल जा अपना काम कर। तुम पर ये कपड़े बहुत सूट कर रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हो। आपका शुक्रिया। अनान को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हनान को तो किसी का भी यहाँ रहना पसंद नहीं है बेटा। एक्चुअली ये बंगला कादिर ने बनवाया था। कादिर? मेरे एक्स हस्बैंड हनान के फादर। वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में थे। जहांगीर ने उनसे ये बंगला बाद में खरीद लिया था, लेकिन हनान अभी तक ये समझता है कि ये उसके मरहूम वालिद की मिल्कियत है, और वो ये समझता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन बेटा तुम्हारी खाला का घर है, तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए किसी की भी इजाजत, पसंद या नापसंद का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। देखो शाहनवाज, तुम्हें अपनी जिंदगी में हन्नान जैसे 1000 लोग मिलेंगे। किसके लिए अपना रास्ता बदलोगे?
तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है, लोगों की परवाह करना छोड़ दो। ये किस रास्ते पर चल निकली है आनिया? मुझे इसे समझाना होगा, लेकिन कैसे? मुझे तुमसे बात करनी है आनिया। अगर तुम अपनी नसीहतें करने आई हो ना तो वापस पलट कर चली जाओ, वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत गलत कर रही हो तुम आनिया, आग से खेल रही हो तुम। मेरी बात मान लो, बहुत नुकसान उठाओगी तुम। अपना नफा नुकसान का ख्याल करना मुझे आता है, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। आदिल भाई में क्या कमी है बताओ मुझे। आदिल हमें वो सब कुछ नहीं दे सकता जो हमें चाहिए, वो सिर्फ मजहर दे सकता है हमें। शायद तुम्हें पता नहीं, आदिल भाई को उनकी कंपनी की तरफ से मलेशिया भेजा जा रहा है। बहुत तरक्की करेंगे वो, बहुत पैसा भी आ जाएगा उनके पास। मेरा यकीन करो आनिया, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। अगर इतना यकीन है आदिल पर तो तुम खुद शादी कर लो आदिल से, तुम खुश रह लेना। आदिल से शादी करके मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं आने वाली है, बल्कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हर चीज के लिए तरसना पड़ेगा मुझे, रुपया रुपया जोड़कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और सुनो, अगर मजहर के बारे में तुमने किसी को बताया ना तो मैं सबको ये कह दूंगी कि तुम आदिल से शादी करना चाहती हो, इसीलिए ये अफवाहें फैला रही हो। रुको रुको, ये इतनी तेज गाम की तरह कहाँ जा रही हो? तुम ना ही अपनी शफक को समझा दो, मेरे मामलात में ना पड़ा करे। अरे ये हानिया को पता नहीं क्या हो गया। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो इधर देखो। जाए यहाँ से तैमूर। हानिया से झगड़ा हो? अरे यार, कितनी दफा समझाया तुम्हें, उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। वो तो है ही ऐसी मुंहफट सी, पर दिल की बुरी नहीं है। बात वो नहीं है तैमूर। मुझे लगता है आनिया ने मुझे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं, हमेशा पराया समझा है मुझे। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें अपनी भाभी समझती है। बहन बनकर क्यों मेरा नुकसान करवाना चाहती हो? जब तुम हंसती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसी खुश रहा कर। और एक बात अपने दिल से निकाल दो। कौन सी बात? ये बहन वाली बात अपने दिल से निकाल दो।
ठीक है, कल 5 बजे का रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। सुबह हो गई तुम्हारी? वो पेंडू कल क्या कर रहा था मेरे जिम में? उस पेंडू का एक नाम भी है। होगा। आया क्यों था मेरे जिम में? कम से कम चोरी तो करने नहीं आया होगा। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ये बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ तुम्हें गलतफहमी हुई है। और आप इतना ऑथेंटिकली कैसे बोल सकते? इसलिए कि मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा बच्चा है। दुनिया के सारे बच्चे आपको अच्छे ही लगते हैं, सिवाय मेरे। ऐसी कोई बात नहीं है हन्नान, तुम मेरी औलाद हो और औलाद से ज्यादा कोई अजीज नहीं है मुझे। लेकिन शाहनवाज बहुत अच्छा बच्चा है। ऐसे बेटे माँ बाप के फख्र हुआ करते हैं। मॉम, डोंट यू थिंक आप हमेशा मेरा कंपैरिजन किसी ना किसी से करती रहती हैं? हन्नान, मैं तुम्हारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करती। बेगम साहब, ऑफिस से फोन आया, बड़े साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी। नूर बाबा, क्या ही अच्छा होता कि अगर आप लशारी साहब के इंतकाल की खबर ले आते। कैसे बेटे हो तुम? अपने माँ की बेवा होने की दुआएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नूर बाबा, निशा को फोन करे, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। चल समन, अब बस भी कर देना, कब तक ऐसे रोती रहेगी? अब्बा जी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, बहुत ही गलत किया है। मैं तो तुझे पहले ही समझाती थी, इस गुलबानो को नजरअंदाज कर दे। कैसे नजरअंदाज कर दूं मैं उसे? हमारी हवेली पे ऐसे दंदनाती फिरती है वो, जैसे ये उसकी मलकियत हो। ये हक भी उसे तेरे अब्बा जी ने दिए। तो फिर आप जाके अब्बा जी से कह दीजिए कि मुझे भी धक्के दे के वीरे की तरह हवेली से निकाल दे और रहे वो अपनी चहेती के साथ। ऐसा बोल तो खुद सोच, जैसे अपने इकलौते बेटे को हवेली से निकाल दिया, जैसे उन्होंने अपना बाजू काट के अलग कर दिया, तो तू खुद सोच, उन्हें बीवी और बेटी को इस हवेली से निकालते हुए किस बात का खौफ आएगा? समन, तुम यहाँ बैठी हो? बड़ी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी, सोचा हाल चाल ही पूछ लूं। साफ साफ क्यों नहीं कहती? मुझे रोता हुआ और बेबस देखने के लिए आई हो तुम। इतनी बुरी नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। अम्मा, आप ही समझाए ना इसको। नफरत की कोई बुनियाद हो ना, तो ही नफरत अच्छी लगती है। बेबुनियाद नफरत भी तो। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें धक्के दे के यहाँ से निकालना पड़ जाएगा। जा रही हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुमसे डर गई हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि इस घर के मुलाजिम तुम्हें एक बार फिर मलिक साईं से जलील होता हुआ देखे। तैमूर बेटा, क्या हुआ? ठीक तो हो? अम्मी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हूँ। हाँ ठीक हो? चोट लगी हुई है तुम्हें? मैं सच कह रहा हूँ, ये बस छोटी मोटी सी चोट है। आप बस लाशारी सर के लिए दुआ करें। काफी खून बह गया उनका, वो आईसीयू में। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर उनको वक्त पे खून नहीं मिला ना तो कौन सा ब्लड ग्रुप है उनका? मेरा ओ पॉजिटिव है। उनके ब्लड का बंदोबस्त हो गया, लशारी साहब का बेटा ब्लड देगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तैमूर, मेरा ख्याल है घर चल के आराम कर लो। जब तक लाशारी सर को होश नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। वो सही कह रही हैं, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पर शाहनवाज भाई, मैं पागल मत बनो, जाओ और जाके आराम करो। यहाँ पे हम सब हैं उनके लिए। अभी थोड़ी देर में हदीद और हनान भी आ जाएंगे। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद फोन कर दूंगा।
अच्छा ये हुआ कैसे? प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ खाला? हनान ने ब्लड डोनेट करने से इनकार कर दिया। जहांगीर से इतनी नफरत करता है कि इस मौके पर भी वो उनकी मदद नहीं करना चाहता। अल्लाह ने मुझे इतना बेहिस बेटा क्यों दिया है? मम्मा मैंने आपसे कहा था ना, हनान से सब कुछ मत एक्सपेक्ट करें। जिस इंसान का दिल इतना स्याह हो चुका हो उससे हम इंसानी हमदर्दी की तवक्का कैसे रख सकते हैं? सही कहा तुमने, मैंने गलत इंसान से गलत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। खैर आप परेशान मत हो, मैं ब्लड बैंक जाती हूँ, कहीं ना कहीं से ब्लड अरेंज हो जाएगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा और सर का ब्लड ग्रुप सेम है, खून मैं दूंगा। नहीं, तुम कैसे बेटा? खाला आप फिक्र ना करें, 1-2 बोतलें खून की देने से मुझे कुछ हो नहीं जाएगा। और आप और सर तो मेरे मोहसिन हैं, अपने मोहसिन के लिए मैं जान तक दे सकता हूँ। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। अच्छी खबर है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सर अब खतरे से बाहर है और सुबह ही उनको रूम में शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था ये मुश्किल वक्त कभी खत्म ही नहीं होगा। अब आप लोग बेफिक्र होकर घर चले जाएं और आराम करें प्लीज। नहीं बेटा, मैं यहाँ स्टे करूंगी, तुम घर जाके आराम करो, तुम थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। खाला आराम की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। आप घर जाके आराम करें, मैं यहाँ सर के पास रुकूंगा। ईश्वर, तुम खाला को अपने साथ घर ले जाओ। ठीक, चले मामा, घर चलते हैं। फातिमा बहुत खुशकिस्मत से अल्लाह ने तुम जैसा बेटा दिया। काश हन्नान को भी एहसास होता अपनी जिम्मेदारियों का। चलो बेटा, चलो। सवेर हो गई महारानी जी की। मजा आले जो मुझे 1 मिनट भी सुकून से नींद आई हो। इतनी सख्त बान और पूरी रात मच्छर काट काट के तोबा। हाँ हाँ, 2 दिन में ही जिसको हवेली के नरम बिस्तरों की आदत हो गई हो, उसे कहाँ नींद आएगी अब हमारी सख्त चारपाइयों पर। वैसे इतनी सी मोहब्बत थी तेरे मलिक साईं की, 2 दिन में ही निकाल दिया। निकाला नहीं है, मैं खुद आई। क्यों इतनी जल्दी तेरा दिल भर गया? दिल तो उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक शाहनवाज नहीं आ जाता। गई तो बड़े नखरे से थी, कहती थी मैं अब हवेली में ही रहूंगी, वो ही मेरा घर है। क्या हुआ? तुझे क्या लगा जमीला भाभी, यहाँ से चली जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी? पागल समझा है मुझे? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि इस घर में तुझे अकेले ऐश करने के लिए तो नहीं छोड़ूंगी ना। ये घर जितना जमाल भाई का है ना, उतना मेरा भी है। मेरा जब दिल करेगा मैं यहाँ आऊंगी और जब दिल करेगा हवेली जाऊंगी। और हाँ, अगली दफा जब आऊं ना तो नरम बान की चारपाई रखना। याद है ना, मैं वो ही गुलबान हूँ जिसकी एक आवाज पे भाई तेरी हड्डियां तोड़ देता था। नखरा तो पहले कम नहीं था इसके अंदर। हवेली जाके अपनी जबान की धारें भी तेज करवा के आ गई। खींचो और खींचो।
मुझे लगता है मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। मैं घर पे बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अपना कोर्स पूरा करो और आराम से घर बैठो। वैसे भी आदिल को तुम्हारा इस तरह से काम करना अच्छा नहीं लगेगा। उसे क्या पसंद है या ना पसंद है, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अम्मी मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, मैं जितनी जल्दी इस जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊँ उतना अच्छा है। मैं तो इस लड़की की हठधर्मी से तंग आ चुकी हूँ। हर वक्त जिद, हर वक्त मनमानी। मजाला जो गुंजाइश रख के बात कर ले, दूसरों के घर जाएगी पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा आप परेशान मत हो, खुद ही ठीक हो जाएगी। निगत भाभी के मिजाज को जानती हूँ इसीलिए फिक्र कर रही हूँ। शादी के बाद हर दूसरे दिन शिकायतें आ रही होंगी। आर्ट और क्राफ्ट की क्लासेस भी खत्म होने वाली है। सोचा था जॉब कर लूंगी तो आपसे रोज मिलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अम्मी ने मना करके ना सारा प्लान खराब कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी अम्मी मना क्यों कर रहे हैं। आनिया कहीं शफक ने उन्हें हमारे बारे में बता तो नहीं दिया? अरे वो बहुत डरपोक है, कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी। तो फिर क्या वजह उनके मना करने की? तुम्हारे घर की सब लड़कियां तो काम करती हैं। अम्मी का ख्याल है कि आदिल को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया मर जाऊंगी लेकिन उसकी दुल्हन नहीं बनूंगी। खैर ये बताएं कि आज मिलना कहाँ है? बहुत बहादुर हो गई आप मोहतरमा। आपके प्यार ने दे दी ये बहादुरी। मैंने भी सोच लिया जब इस घर में किसी को मेरा कोई एहसास नहीं है तो मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं वो करूंगी जो मेरा दिल करे। क्या बात है। कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? मजहर से मिलने जा रही हूँ। तुम घर पे शोर डाल दो। अनिया ऐसा मत करो, ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे खानदान की नेक नामी पर हर्फ आए। नेक नामी? कौन सी नेक नामी? अब्बू ने इस खानदान के नाम के साथ कोई नेक नामी रहने दी है? अब्बू के बारे में मत सोचो, अम्मी की बेहतरी का सोचो। उन्हें इस बात का अंदाजा होगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। वो मेरी अम्मी है, उनकी फिक्र करना मेरा काम है। तुम अपने छोटे से जहन पे जोर मत डाला करो। ओहो, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? सना के घर जा रही हूँ। कैसे लग रहे हैं मेरे झुमके? कुछ भी पहन लो, तुम्हें तो सभी कुछ अच्छा लगता है। ये हुई ना अच्छी बहनों वाली बात। अच्छा खैर, मुझे हो रही है देर, तुम अम्मी को बता देना कि मैं शाम तक आ जाऊंगी। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सानिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना। क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। ठीक है, आनिया जिद्दी जरूर है, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे उसकी इज्जत पर हर्फ आए। काश ये सब झूठ होता या कोई गलत फहमी, लेकिन मेरी बात का यकीन करो,
आनिया ने खुद एतराफ किया है कि वो किसी से मिलने जा रही है, किसी मजहर नामी लड़के से मोहब्बत करती है और उसके पास फोन भी है जिससे वो सारी रात बातें करती रहती है और वो फोन भी उसी का दिया हुआ है। शफक, इतनी बड़ी बात तुम बिना सबूत के कैसे कह सकती हो? सबूत है मेरे पास, आओ मेरे साथ। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पे छुपा दूं जहां पे मेरे अलावा तुम्हें और कोई ना देख सके। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। झूठ। तुम जानती हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। जानती हूँ। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, बताएं। हाँ, वो फिर कब से? अभी बता देना प्लीज, फिर पता नहीं मुझे इतनी आसानी से आने का मौका मिले या नहीं। अच्छा ठीक है, पहले कॉफी तो पी लो, उसके बाद जरूरी बातें भी कर लेंगे। एक्सक्यूज मी। मैंने यही देखा था फोन, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हें बात करने से पहले सोचना चाहिए था। किसी पर बेबुनियाद इल्जाम इस तरह नहीं लगाते थे। भूल रही हो, आनिया तुम्हारी बहनों की तरह है। सानिया, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद आनिया को किसी से फोन पर बात करते सुना था और बाद में तो उसने एतराफ तक किया था कि वो किसी मजहर नामी लड़के को चाहती है और आदिल भाई से हरगिज शादी नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, आने दो आनिया को, मैं खुद बात करूंगी। नहीं प्लीज, आनिया को हरगिज पता ना चले, वो बहुत बुरा मनाएगी और उसने तो मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने मजहर वाली बात किसी को बताई तो वो सबसे कहेगी कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदिल भाई से शादी करनी। बात तो मैं जरूर करूंगी शफा, क्योंकि मैं मान नहीं सकती कि आनिया ऐसी कोई हरकत कर सकती। और अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो याद रखना शफा, मैं तुमसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। मैंने सोच में कैसे लिया? सानिया मेरी बातों पे यकीन करेगी। इसकी क्या जरूरत थी? आप पहले ही मुझे इतनी शॉपिंग करा चुके हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा बस चले तो दुनिया की हर कीमती और अनमोल चीज को तुम्हारे कदमों में ला के रख दूं। मगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे और आपको एक दूसरे से दूर करे। ठीक कहा तुमने, मगर मोहब्बत की बुनियाद झूठ पर नहीं रखी जाती। मुझसे ये गलती हुई है, मैंने झूठ बोला तुमसे और मेरे अंदर से ये गिल्ट नहीं खत्म होता। कैसा झूठ? देखो आनिया, मैं तुमसे जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद सोच समझ कर फैसला करो, अच्छे तरीके से। वैसे भी इस बात की वजह से सारी जिंदगी मुझ पे
लानत मलामत होती रही। मेरा कसूर नहीं था, फिर भी मैं मुजरिम ठहरा। और अगर तुम भी मुझे ठुकरा दोगी तो मैं शायद जिंदा ही नहीं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते थे, क्या बात है? दरअसल तो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं। से कुछ साल पहले मैं शादी कर चुका। मगर उससे भी बड़ा सच ये है कि वो मेरी जिंदगी से बहुत पहले जा चुकी है। तलाक दे चुका हूं उसको। भाई शमसा, मैं इस व्हील चेयर पे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि बस 1-2 रोज ही आपको ये यूज करनी है, फिर तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। हाँ। वेलकम होम डैडी। ओह थैंक यू मेरा बच्चा। जी थैंक यू भाई, वाह। आपको मालूम है निशवा ने आपके वापस आने की खुशी में कल पार्टी रखी है। अच्छा भाई, थैंक यू बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद का हकदार शाहनवाज है। इसने सबसे ज्यादा मेरी खिदमत की है। सर प्लीज आप फिर से मुझे शर्मिंदा करें। अरे भाई, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। वाकई जितनी खिदमत शाहनवाज ने मेरी की है ना, अगर मेरा सगा बेटा भी होता ना तो वो भी ना करता। तो इसे अडॉप्ट कर लेना आप। अच्छा है, पला पलाया बेटा मिल जाएगा आपको। शाहनवाज बेटा, तुम इन्हें अंदर लेकर जाओ। जी। तुम जैसा बेटा होने से तो बेहतर है कि हम लीगली शाहनवाज को अडॉप्ट कर लें। कम से कम वो तुम्हारी तरह एहसान फरामोशी तो नहीं करेगा। कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि तुम मेरे बेटे नहीं, आस्तीन के सांप हो। जब तुम्हें मौका मिलता है डस लेते हो। मानती हूं मैं कि शाहनवाज तुम्हारी तरह स्टाइलिश नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक एहसास करने वाला दिल है। काश हन्नान तुम्हारे बजाय शाहनवाज मेरा बेटा होता। बना लेना अपना बेटा उसको फिर। मेरी बात का यकीन करो, आनिया ने खुद एतराफ किया है कि मजहर नामी लड़के से मोहब्बत करती है और उसके पास फोन। मेरी बात का यकीन, मेरी बात का यकीन करो। बातें करती रहती है और वो फोन आनिया को किसी से फोन पर बात करते सुनी। किसी मजहर नामी लड़के से एतराफ तक किया था कि वो किसी मजहर नामी लड़के को चाहती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या आनिया वाकई? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुन लो एक बार, कुछ कहने का मौका तो दो। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे बारे में फैसला लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तुमने तो ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हूँ। हाँ कहा था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो ना दूं। अब क्या हुआ उस खौफ का? तुम ही तो बार बार इसरार करती थी कि मैं तुम्हें अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में बताऊं। मैंने तभी तो बताया। तो अगर मैं इसरार नहीं करती तो तुम सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोलते कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं था। आनिया, उसका मेरी जिंदगी में आना एक भयानक ख्वाब। वो मेरा गुजरा हुआ कल थी और तुम आज हो, और मेरा आज मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मुझे जाने दो।
तुम्हारे फैसले का मुंतज़िर रहूंगा। अगर एक बात याद रख, वो मेरी मोहब्बत थी और तुम मेरा रिश्ता। और कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो अपने इश्क में मोहब्बत को और मैं बेवकूफ नहीं।